लेकर पोटास बनाकर खेला और इसी के साथ दूसरे रन के लिए प्रयास होता हुआ दोनों बल्लेबाजों के बीच में फाइनल का मुकाबला सातों से मौली। पिछले 42 सालों की ये परंपरा इस मैदान पर क्रिकेट की चलती हुई और बिल्कुल काफी क्रिकेट इस मैदान पर देखी गई सातों से मौली के आयोजन के दौरान। और ये 42 साल परंपरा क्रिकेट के इस लोंडारो मैदान पर और पहले गेंद पर 2 रन के साथ प्रसाद साताडेकर और साथ ही साथ माऊली मोढेरा क्रिकेट टीम के खाते की शुरुआत। षटकातील दुसरा चेंडू, निर्धाव चेंडू। नक्कीच प्रवीण, आम्ही इथे खेळत वाढलोय। नाना सातोसकर असतील, प्रमोद बरडे असतील, विलास नाईक असतील, जे आमच्यात आतापर्यंत नाहीत, पण या सगळ्यांच्या सानिध्यात आम्ही खेळून वर वाढलोय। पण ही 42 वर्षाची परंपरा मात्र नक्कीच चिरंतन चालू आहे आणि या वर्षी 42वे वर्ष। नक्कीच माऊली क्रिकेट मंडळाला याची दाद द्यावी लागतील। अंतर्गत वाद विवाद नक्कीच असतील, पण कधी स्पर्धा खंडित झाली नाही। 42 वर्षाची अखंडित स्पर्धा ही पंचक्रोशीतील। इसी दौरान और एक सिंगल, इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर ठीक ठाक आई नहीं, लेकिन कारपेट के सारे जब तक गेंद फील्ड होती डीप में सिंगल के साथ इस बार अनूप घड़ी पहुंचा नॉन स्ट्राइकर एम कर और टीम की टोटल 1 रन के साथ आगे बढ़ी। 4 रन जो कि स्कोर के खाते में। दोनों टीमें एक बेहतरीन प्रदर्शन इस पूरी श्रृंखला के दौरान एक शोर से माऊली मोढेरा क्रिकेट टीम। इस बार प्रसाद साताडेकर फिर एक बार ढीले हाथों से खेला और प्रसाद के बारे में बिल्कुल उत्तम कहा जाए तो एक सेंसिबल क्रिकेटर। जैसे ही खराब गेंद उस पर बड़ा शॉट, और प्रसाद साताडेकर मैदान के बीच में रुकना जानता है, एक बेहतरीन क्रिकेटर। और दाद देना चाहूंगा उसके पिताजी प्रकाश जी साताडेकर हर बार समर्थन करते हुए अपने दोनों बेटों का, आज भी मौजूद मैदान के बाहर। नक्कीच प्रवीण, पण प्रसाद हा एक हाती सामना फिरवतोय। मागच्या 2 सामन्यात मी बघतोय अनूप ज्याचा सलामीवीर साथी तो मात्र कुठेतरी कमी पडतोय। मागच्या 2 सामन्यात, पहिल्या सामन्यात उपउपांत्य फेरीच्या सामन्यात 4 चेंडू खेळले, फक्त 2 धावा, 3 चेंडू सलग निर्धाव खेळला होता। त्यामुळे थोडासा दडपणात दिसतोय प्रसाद। त्याला फक्त षटकार आणि चौकाराची आतषबाजी करावी लागते, कारण दुसऱ्या एंडकडनं तेवढी साथ मिळत नाही आणि त्याची प्रचिती मला मागच्या सामन्यात दिसली। सलग 2 षटकात त्याने 4 षटकार, 3 षटकार आणि 1 चौकार खेचला, पण पुढच्या 2 षटकात तो थोडासा दबावाखाली दिसला आणि 2 षटकात एकही षटकार किंवा चौकार खेचू शकला नाही। कदाचित दुसऱ्या एंडवरनं अपयश येत आहे, जे अनूपच्या माध्यमातून ते कदाचित रोल प्ले करत असावं। ओवर की समाप्ति पहले 6 रन स्कोर के खाते में। इस बार अनूप गाड़ी बिल्कुल सफल होकर खेलना चाहते थे और सामने से गेंदबाजी में बिल्कुल अनुभव मूळवीर मालपे क्रिकेट टीम का। नक्कीच, आणि अनूप पुन्हा एकदा चुकतोय आणि तेवढाच प्रेशर आणतोय तो प्रसादवर। इस बार बैक टू बॉलर, बिल्कुल बॉलर के सामने से गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद फील्ड होती हुई। पहले मैडन के गेंद के साथ राजू ने गेंदबाजी की शुरुआत जरूर की, लेकिन दूसरे गेंद पर सिंगल बना। सिंगल के साथ टोटल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 6 ओवर का मुकाबला। मैं कहूंगा कि 50 के ऊपर की टोटल आपके पास होनी चाहिए और उसी तरह का टारगेट शायद मन में रखकर ये 2 बल्लेबाज, एक कप्तान अनूप घाड़ी और उनका साथी बल्लेबाज प्रसाद साताडेकर मैदान के बीच में। इस बार गेंद को जाने दिया और हमसे काफी दूर विकेट के पीछे सागर गेंद को फील्ड करता, वापस करता, एक सिंगल जो कि स्कोर के साथ जुड़ता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में और सिंगल के साथ बिल्कुल टोटल आगे बढ़ती हुई 8 रन बिना विकेट खोए। इस बार यह गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा उछाल, और सीमेंट पिच पर खेलना, मिट्टी के पिच पर खेलना, दोनों अलग अलग क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में हमने देखी। उछाल अलग होता है, कुछ गेंदें रुक कर आती है और यहां पर गेंद ने थोड़ा सा उछाल लिया। प्रसाद साताडेकर बिट होता हुआ और बिल्कुल विकेट कीपर सागर अपनी जिम्मेदारी को निभाते गेंद वापस गेंदबाज की दिशा में। इस बार बिल्कुल जड़ में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, पहला रन काफी तेजी के साथ। और इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर उत्तम, अच्छा टेनिस बॉल क्रिकेट में हमने बहुत बार देखा हेलीकॉप्टर शॉट, जैसे गेंद आगे गिरते हैं। बहुत सारे बल्लेबाज, मुंबई पुणे के बल्लेबाज से लेकर ग्रामीण क्रिकेट के बल्लेबाज उस तरह का शॉट खेलते हुए बहुत बार हमने देखे। नक्कीच प्रवीण, आणि इथे मात्र एक अवांतर धावेची भर पडते। ती संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते। पण मला वाटतं कालच्या सामन्यापर्यंत मला वाटतं मुन्ना
शिरोडकर यांच्यानंतर रिव्हर्स शॉट खेळताना कोणी एकही फलंदाज मला दिसला नाही. रिव्हर्स शॉट जे आता त्याचे आधुनिकतेची एक चाहूल लागते तसंच, पण या सामन्यात किंवा आजच्या दिवसात एकही रिव्हर्स शॉट मला दिसत नाही. आणि इथे मात्र चेंडू लेग साईडच्या दिशेने खेळून 2 धावा जमवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यात यशस्वी होतो. संघाच्या धावसंख्येत मात्र 2 ने भर पडते. संघाची धावसंख्या 2 ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती बिनबाद 1200. आणि इथे मात्र धावबाद होते अनुप. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज म्हणतात. जो फलंदाज आतापर्यंतच्या मागच्या 3 सामन्यात फॉर्म मध्ये नव्हता तो फलंदाज धावबाद होतोय. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज म्हणतो शकतोय. कारण नाना असा फलंदाज है जो जर मैदान के बीच में देखना है किस तरह की बल्लेबाजी होगी. ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी और बिल्कुल मडुरा गांव के पूरे टेनिस बॉल क्रिकेट जगत की अगर बात की जाए पिछले 2-3 साल में ये एक नया नाम उभर कर आता हुआ अभी घाड़ी. एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, एक बेहतरीन गेंदबाज और आजकल उतनी अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ अभी गाड़ी स्ट्राइक एंड पर 1 डाउन के रूप में. इस बार ढीले हाथों से खेलने का प्रयास. गेंद का बल्ले का बिल्कुल कोई संपर्क नहीं है. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदबाजी, एक बढ़िया गेंदबाजी और मैडन गेंद के साथ साथ यहां पर यह ओवर बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ. इस बार ये गेंद सफल होकर खेलने का प्रयास. फिर एक बार गेंद थोड़ी सी तेजी के साथ निकलते. बाई का इशारा हुआ बिल्कुल मेन अंपायर मिलिंद यादव. पिछले 2-3 साल की बात की जाए, मिलिंद यादव क्रिकेट खेलना बिल्कुल कम पसंद करते हैं. बहुत प्रतियोगिता में बतौर अंपायर, खास करके गोवा के पेडणे तालुके में बहुत प्रतियोगिता में बतौर अंपायर मिलिंद यादव देखे गए. और उसका लेग अंपायर मुन्ना शिरोडकर. इस बार बड़ा शॉट डीप मिड ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात. गेंद को फील्ड करता. सिंगल का मौका था दोनों बल्लेबाजों के. थ्रो देखिए बिल्कुल आजकल टेनिस बॉल और क्रिकेट जगत में बिल्कुल बढ़िया. विकेट के ऊपर थ्रो और सिंगल के साथ अब फिर एक बार टोटल आगे बढ़े. 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आणि इथे मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बॉल चेंडू जातोय बॅटची कड घेऊन. फक्त एका धावेसाठी संघाच्या धावसंख्येत मात्र फक्त 1 धावेने भर पडते. आता मात्र पूर्णपणे जबाबदारी आहे ती प्रसाद यांच्या खांद्यावर. ज्याने षटकार आणि चौकाराची आतषबाजी केली होती मागच्या 2 सामन्यात, त्याच्याकडनं तीच अपेक्षा आहे संघाला आणि नक्कीच त्या अपेक्षेला पूर्ण करतोय का बघायचंय. प्रसाद आक्रमक ढाच्याचा फलंदाज. प्रसाद स्ट्राईकवर आणि इथे मात्र रिव्हर्स शॉटचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, ज्याची जाणीव मी मागच्याच षटकामध्ये करून दिली होती की आजच्या पूर्ण दिवसात एकही रिव्हर्स स्वीपचा फटका आपल्याला दिसला नव्हता, पण त्याचा प्रयत्न केला होता प्रसादाने, पण तिथे मात्र अयशस्वी होतो. आणि तोपर्यंत मात्र 1 धाव जमून संघाच्या धावसंख्येत मात्र 1 धावाची भर घालतोय प्रसाद आणि संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 16. चांगला चेंडू, गुडलेग प्रकारचा चेंडू लेग साईडच्या दिशेने तटवतो. तोपर्यंत 1 धाव जमवतो आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करू, पण त्यामुळे गच्चा क्षेत्ररक्षणामुळे दुसरी धाव ही अतिशय सहजरित्या पूर्ण करतोय. संघाच्या धावसंख्येत मात्र 2 ने भर पडते. संघाची धावसंख्या 2 ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 18. 2 षटकांच्या धाव 18 धावसंख्या होते आणि तिसरं षटक मात्र बॅटिंग पॉवर प्ले. 3 षटकाच्या धावतीनंतर 18 धावसंख्या आणि 4थं षटक मात्र बॅटिंग पॉवर प्ले असं डिक्लेअर करतोय. स्ट्राईकवर आहे प्रसाद, ज्याच्या बॅटमधनं अपेक्षा आहे ती षटकार आणि चौकाराची. प्रैक्टिस वाली टीम है तो 50 के ऊपर की टोटल यहां पर उत्तम होनी चाहिए इस मैच के दौरान. नक्कीच आणि त्याचाच प्रचितीत देते. पण हा मोठा फटका, पण मैदानाच्या अपेक्षा आणि परिणतीप्रमाणे हा चेंडू जाते मात्र सहसा सीमारेषाची 6 धावांसाठी. मला वाटत होता की हा निर्णय थोडासा चुकीचा असेल, कारण ज्यावेळी नाना तुमच्यावर मैदानात असेल त्यावेळी तुम्ही बॅटिंग पॉवर प्ले घ्यायला पाहिजे. ज्यावेळी नाना आणि प्रसाद असतील त्यावेळी 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार खेचण्याची क्षमता त्यांच्यात होती, पण पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचत प्रसाद मात्र आपल्या निर्णयाची समर्थन करतोय. दुसरा चेंडू चांगला फटका, पण सरळ जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणि इथे मात्र प्रसाद बाद होतोय. आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की आता नाना येईल फलंदाजीसाठी. डीजे आणि तिथे मात्र तो गोलंदाज कम नशिबी ठरला. 6 चेंडूमध्ये 4 चेंडू त्यांनी यॉर्कर प्रकारचे टाकले होते. सामने से मनीष की गेंदबाजी के मोर्चे पर नो बॉल का इशारा हुआ.
बिल्कुल नो बॉल यानी फ्री हिट निश्चित रूप से मिलेगी और सामने से बैटिंग पावर प्ले का ये ओवर मनीष इस बार लेफ्ट हैंडेड जैसे गेंदबाज देखा राइट नंबर अमृत विकेट गेंदबाजी करता हुआ रिवर एंड की ओर से सामने नाना इस बार शॉट फंसा बिल्कुल गेंद हवा में कैच का मौका और साथ ही साथ गेंद निकली सीमारे का पार 6 रन के लिए। थोड़ा सा लगा उत्तम की ये मिस टाइम शॉट है बल्ले के कुछ बाहरी किनारे जरूर लगा लेकिन नाना के बल्लेबाजी में हर टाइमिंग के साथ उतनी ही ताकत होती है और यहाँ पर गेंद फासला तय करते हुए ये तो ट्रेलर था पिक्चर अभी बाकी आहे प्रवीण कारण मगाशी पण अशीच सुरुवात केली थोडस टायमिंगचा अभाव होता पहिल्या 1-2 फटक्यात पण नंतर आता जो फटका मारला त्याप्रमाणे 3 षटकार त्यांनी खेचले होते। पहिल्या षटकार त्यांनी थोडासा टायमिंगचा अभाव होता पण आता मात्र दुसरा चेंडू मात्र सरळ भिरकावत होता 6 धावांसाठी। इथे मात्र कुठेही टायमिंगची कमतरता दिसत नाही प्रवीण आणि नाना याने मागच्या सामन्यात उपांत्य फेरीच्या सामन्यात मडुरा संघाने तो विजय मिळवला। मला वाटतं त्याच्यात सिंहाचा वाटा होता तो नाना यांचा। 37 रन जो कि 2 विकेट के नुकसान पर यह गेंद बिल्कुल उत्तम खराब थी शॉर्ट पिच गेंद थी और थोड़ी धीमी गति की गेंद थी। इस बार यह तगड़ा शॉट हवा में गेंद कैच का मौका और गेंद निकली सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में उत्तम माना इस तरह के शॉट एक्स्ट्रा कवर पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नक्कीच मागच्या सामन्यात पण त्याने एक कव्हरच्या दिशेने षटकार खेचला होता कदाचित त्याची रेंज 360 डायमेन्शन प्लेअर आहे नाना। आता मात्र स्ट्राईकवर आणि पुन्हा एकदा मोठा फटका आता मात्र चेंडू फसतोय आणि सरळ जातोय क्षेत्ररक्षकाच्या हातात पण त्याने आपली कामगिरी बजावली। बॅटिंग पॉवर प्ले मधील षटकार 3 चेंडू सलग 3 षटकार खेचून 14 चेंडूवर मात्र तो बाद होतोय पण त्याने आपली कामगिरी निभावली आणि आपल्या संघाला एका सेफ 4 ओवर का खेल खत्म बचा है 12 गेंदों का खेल और देख रहे हैं 12 गेंदों में और कितने रन बनेंगे मौली मडुरा क्रिकेट टीम की ओर से। 50 के बाद हो रहे थे उत्तम अब यहां से लग रहा है कि टोटल 60 के ऊपर के निश्चित रूप से बनेंगे लेकिन 2 बढ़िया बल्लेबाज चुके मैदान से बाहर जाते हुए। ये देखो ये गेंदबाज आजकल टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में इस बार लेकिन ऑफ स्टंप से काफी दूर बिल्कुल वाइड लाइन पर गेंदबाजी बहुत सारे गेंदबाज करते हुए और राजू काफी अनुभव 23 नंबर की जर्सी कल के दिन के खेल की बात की जाए इसी राजू ने क्या बढ़िया गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए। वो मालपे क्रिकेट टीम के लिए बहुत साल से क्रिकेट खेलता हुआ यह एक खिलाड़ी इस बार गेंद बल्लेबाज ठीक से आया नहीं जब तक गेंद फील्ड होती। यहां पर अभी गाड़ी 1 रन के साथ नॉस्टा रेंज पर पहुंचा और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ी 44 रन 45 रन बिल्कुल 3 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच प्रवीण पण मला वाटतं प्रसाद आणि नानाच्या नंतर मला अशी चौकार आणि षटकारांच्या आतषबाजीचं करणारा फलंदाज मला वाटतं कमतरता वाटते। बघूया काय होते ते आणि त्याचीच प्रचिती देताना इथे मात्र अतिशय गॅप मध्ये खेळलेला फटका सरळ पॉइंटच्या दिशेने जातोय चौकारासाठी। षटकार आणि चौकारांच्या आतषबाजीची गरज असताना उत्तम यांच्या बॅटमधून निघालेला हा पॉइंटच्या दिशेने निघालेला चौकार आणि संघाच्या धावसंख्येत मात्र 4 ने भर पडते। संघाची धावसंख्या होती ती 49 अशी। आणि मिडऑफच्या दिशेने खेळून 1 धाव जमवते उत्तम आणि संघाच्या धावसंख्येत मात्र 1 धावाने भर पडते। संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 50 अशी। अर्धशतक जे होते ते माऊली मडुरा संघाचं। आणि इथे मात्र पंचांचा अवांतर धावेचा इशारा आणि तोपर्यंत 1 धाव लेग बायची स्वरूपात जमवतो आणि संघाच्या धावसंख्येत मात्र 2 धावांची भर पडते। संघाची धावसंख्या होती ती 52 अशी। षटकार आणि चौकार तुम्हाला कमी दिसतील पण एकेर धावावर जम बसवते तर माऊली मडुरा संघ। आणि इथे मात्र अतिशय अचूक टप्प्याची गोलंदाजी। मी तुम्हाला प्रवीण म्हणत होतो की नाना आणि प्रसाद यांच्यानंतर मला वाटतं षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी करणारा खेळाडू याची कमतरता नक्कीच त्यांना भासेल माऊली मडुरा संघाला। आतापर्यंत सामन्यात नाना आणि प्रसाद यांनी चांगली षटकार आणि चौकारांची आतषबाजी केली होती आणि त्याचीच कमतरता आम्हाला या षटकात दिसून येते।
और एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ी 53 रन जो कि स्कोर कार्ड पर। स्ट्राइक पर अभी घाड़ी और राजू के गेंदबाजी की बिल्कुल बात की जाए, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी, उसके कोटे का ये दूसरा ओवर। गेंद बड़ा शॉट और बिल्कुल गेंद कैरी होती हुई और यहां पर ये एक छक्का। मौली बुडेरा क्रिकेट टीम के लिए इस ओवर में बड़ा शॉट नहीं लग रहा था, लेकिन आखिरकार अंतिम गेंद पुलटॉस बनी। पुलटॉस गेंद पर 6 रन स्कोर कार्ड पर। ये फुलटॉस कर, ये आपके पास मौका था। गेंदबाजी के मोर्चे पर राहुल की बात की जाए, ये एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। कल के दिन के खेल में मुलवेल मालपे क्रिकेट टीम के लिए ये खिलाड़ी देखने को नहीं मिला, लेकिन आज आते ही राहुल ने बिल्कुल करिश्मा कर दिया। इससे पहले मुकाबला कमी 70 धावा जमू। आता मात्र स्ट्राईकवर मनोज आणि इथे मात्र अतिशय चांगला टप्पाचा चेंडू, यॉर्कर प्रकारचा चेंडू, उजव्या एसटीच्या बराचसा बाहेरचा चेंडू आता आणि तो चेंडू जातोय निर्धाव आणि मनोज यांचा प्रयत्न मात्र यशस्वी होतोय। चांगली गोलंदाजी राहुल यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर मागच्या सामन्यात ज्याने विजयश्री खेचून आणि मुलवीर माळपे संघाला तो राहुल आता मात्र गोलंदाजी स्ट्राईकवर। पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न मनोज यांचा पण प्रयत्न फसतोय। तोपर्यंत एक धाव जमवतोय आणि संघाच्या धावसंख्येत मात्र कासवाच्या गतीने फक्त एक धावेची भर पडते। संघाची धावसंख्या 1 ने वाढते। संघाची धावसंख्या होती 60 अशी। शेवटच्या षटकात षटकार आणि चौकारांच्या आत्मसमयाची गरज असताना एकेरी दुहेरी धाव घेताना दिसतोय माऊली मडुरा संघ। इस बार तगड़ा शॉट, लेकिन बिल्कुल खिलाड़ी गेंद के नीचे। गेंद लगभग ऑप्शन के बाहर की, लगभग थोड़ी सी यॉर्कर लेन की गेंद थी। उठाया था गेंद को, लेकिन नतीजा कैच आउट के रूप में अभी गाड़ी और एक बल्लेबाज जो कि 5वें विकेट के रूप में मैदान से बाहर। नाना आउट झाल्यानंतर आम्हाला षटकार आणि चौकार, एखाद दुसरा षटकार किंवा एखाद दुसरा चौकार आम्हाला इकडे प्रवीण दिसतोय, पण जे सातत्य प्रसाद आणि नाना यांच्याकडे होतं त्याची मात्र इकडे कुठेतरी कमतरता दिसते। प्रवीण 60 रन के स्कोर के खाते में और अभी भी इस इनिंग की बात की जाए और 2 गेंदों का खेल बाकी। सूरज मोरजकर नया बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक एंड पर। इस बार खेला जरूर डीप में प्रोटेक्शन, यहां पर पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़े दोनों बल्लेबाज और काफी वक्त था 2 रन लेने का। और जब तक सूरज स्ट्राइक एंड पर पहुंचता 2 रन जो कि मुकम्मल होते हुए 2 रन के साथ 62 रन जो कि स्कोर के खाते में। और इस ओवर के साथ ही साथ इस इनिंग की अंतिम गेंद का खेल बाकी है। अंतिम गेंद शायद एक हाथ बड़ा शॉट मौली मुडेरा क्रिकेट टीम के लिए। बड़ा शॉट, हवा में गेंद, कैच का मौका और देखना है एक आसान सा कैच। और कैच के साथ सूरज आउट के साथ इस इनिंग की समाप्ति 6 ओवर का। दूसरा इनिंग की शुरुआत। पहली गेंद बिल्कुल रिवर्स स्वीप का प्रयास हुआ और उत्तम आपने बिल्कुल जिक्र किया था। और खास करके गोवा राज्य में टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में रिवर्स स्वीप को फेमस किसने किया? सनम सालगांवकर। बिल्कुल आज भी सनम सालगांवकर खेलते हुए देखा हमने बहुत बार। डैसलिंग मापसा क्रिकेट टीम की ओर से बहुत दर्शकों का मनोरंजन किया जिस रिवर्स स्वीप ने, वो सनम सालगांवकर। लेकिन उसके बाद बहुत सारे गोवा राज्य के टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में खिलाड़ी रिवर्स स्वीप खेलते हुए। इस बार रातों से खेला, नजदीक के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, साथ ही साथ 1 रन के साथ शुभम के खाते की शुरुआत और मुलवीर मालपे क्रिकेट टीम के खाते की शुरुआत। टोटल बिल्कुल मेरे नजरिए से देखा जाए तो ठीक ठाक उत्तम नाइक इस मुकाबले के दौरान। फाइनल का दबाव बिल्कुल दोनों टीम के ऊपर रहेगा और सामने से मुलवीर मालपे क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी भी उतनी तकड़ी है। गेंदबाजी के मोर्चे पर इस वक्त जिस नाम का बार बार जिक्र हो रहा है
वो प्रसाद साताड़ेकर रिवर एंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करता हुआ। पहली मेडन गेंद, दूसरी गेंद पर सिंगल, 2 गेंदों का खेल खत्म, 1 रन जो कि स्कोर के खाते में। स्ट्राइक एंड पर भी कल के दिन के खेल में बेहतरीन बल्लेबाजी, ये और एक बेहतरीन, ये और एक खूबसूरत गेंद। प्रसाद साताड़ेकर बिल्कुल कुछ दिनों के बाद बिल्कुल और एक प्रतियोगिता, पंचक्रोशीय प्रीमियर लीग, मौली बड़ोरा का नाम उस प्रतियोगिता के दौरान जो कि दर्ज है, और उसका आइकॉन खिलाड़ी या प्रसाद साताड़ेकर 09 नंबर के जर्सी। एक बेहतरीन आइकॉन खिलाड़ी किस तरह का होना चाहिए, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, उसका बिल्कुल उदाहरण ये। पोटाश बनाकर खेला, हवा में गेंद, कैच का मौका, कैच का मौका, और देखिए बिल्कुल, और गेंद के नीचे कौन था, अभिगाड़ी के हाथ से कैच ड्रॉप होना उतना ही नामुमकिन, क्योंकि अभिगाड़ी को मैं बहुत साल से देख रहा हूं, बिल्कुल एक बेहतरीन ग्राउंड फील्डिंग में, और इसीलिए पावर प्ले के खेल में अभिगाड़ी सर्कल के बाहर था उत्तम, एक बेहतरीन खिलाडी। नक्कीच अतिशय आमच्यावर बात होऊन जातोय आणि प्रसाद यानं आपल्या संघासाठी पहिलं यश मिळवतोय। आता मात्र स्ट्राईकवर येतोय तो मनीष। एक रन 1 विकेट के नुकसान पर और 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार और एक कैच का मौका, फिर एक बार वही खिलाड़ी अभिगाड़ी इस बार, और देखो यहां पर फिर एक बार, और बैकअप किस तरह का होना चाहिए, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, और ये बैकअप था, और बैकअप के बदौलत और एक विकेट आते आते और एक बल्लेबाज जो कि मैदान से बाहर जाता हुआ। और अब यहां से देखना, मुरली माल पे पहले ओवर में थोड़ी सी बैकफुट पर निश्चित रूप से गई, लेकिन 6 ओवर का ये बड़ा मुकाबला, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। बैटिंग पीछे, और मैंने शुरुआत में उत्तम ने कहा कि टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत बार हमने देखा, शाम के जितने भी मुकाबले होते हैं वहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में बहुत बार हुआ। उसी तरह का फैसला, और अभी तक वो फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ मौली बड़ोरा क्रिकेट टीम के लिए। नक्कीच ज्या संघाने मागच्या सामन्यात 70 धावांचं आव्हान पेलताना अतिशय तडाखेबाज सलामी दिली होती आणि तडाखेबाज सुरुवात केली होती। पहिल्याच षटकात 16 किंवा 17 धावा जमवल्या होत्या, दुसऱ्या षटकात त्या पहिल्या 2 चेंडूवर 1 षटकार आणि 1 चौकार खेचला होता। तोच संघ मात्र आता पिछाडीवर पडताना दिसतोय। आता मात्र नवीन समीकरण घेऊन उतरतोय तो मूळवीर मालपे संघ। पंकज नवीन फलंदाज, नवीन आकर्षण, बघूया प्रसादच्या गोलंदाजीचा कसा काय सामना करतोय तो। इस बार और एक बेहतरीन गेंद, और बेहतरीन गेंद के साथ साथ पहले ओवर का खेल खत्म, 2 विकेट गए इस ओवर में, और स्कोर कार्ड पर देखा जाए तो मात्र 1 रन 2 विकेट लेकर, यानी ये एक बेहतरीन गेंदबाजी। आपके पास टोटल बड़ा है, 63 रन का टारगेट सामने वाले टीम के, और गेंदबाजी की शुरुआत उत्तम इस तरह की हो ना, तो बिल्कुल ये टोटल में और 10 रन बढ़ जाते हैं निश्चित रूप से। बेहतरीन गेंदबाजी। नक्कीच माऊली मोडरा संघाचा आत्मविश्वास मात्र आता गगनचुंबी असेल, पण शुभम आणि राहुल जोपर्यंत मैदानात असतील किंवा जोपर्यंत पिचवर असतील तोपर्यंत मूळवीर मालपे संघ मात्र या सामन्यात शेवटपर्यंत तुम्हाला दिसून येईल। कारण शुभम ज्याने मागच्या कालच्या 2 सामन्यात सलग 2 सामन्यात सामनावीरचा पुरस्कार पटवला, तो शुभम षटकार आणि चौकारांच्या आतषबाजीची ज्याला सवय आहे आणि ज्याचं त्याने पुनरावृत्ती केले, तो शुभम मात्र आता स्ट्राईकवर आहे। अजूनही राहुल यांची अपेक्षा आहे, राहुल अजूनही मैदानात यायचा आहे, त्यामुळे शुभमच्या बॅटमध्ये एखाद दुसरा षटकार किंवा चौकार या सामन्याला कलाटणी देऊ शकतो। अभिगाड़ी नया गेंदबाज, बिल्कुल गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, गणेश साताड़ेकर गेंद के ऊपर आता हुआ और गेंद को फील्ड करता, वापस करता, सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते हुए। बिल्कुल शुभम के बल्लेबाजी में क्षमता है, और बिल्कुल उसको मैदान पर रोकना होगा। मुकाबला अभी काफी बाकी, दूसरे ओवर का खेल अभी भी शुरुआत है, यानी इस मुकाबले में अभी भी कुछ भी हो सकता है। अभिगाड़ी राइट हैंड ओवर द विकेट, इस बार उड़ाया गेंद को हवा में, गेंद कैच का मौका, लेकिन गेंद निकले डीप मिड विकेट बाउंड्री से 5-6 रन के लिए। इस पर बल्लेबाज कौन था? पंकज, एक भारी भरकम शरीर यष्टि वाला यह खिलाड़ी, और आसानी के साथ छक्का पंकज के लिए। नक्कीच मालपे संघाची थोडीशी व्यूहरचना बदलते या सामन्यासाठी।
जो राहुल ज्याने मागच्या सामन्यात सामना एकतर्फी आपल्या संघासाठी परतवला, तो राहुल मात्र डगआउट मध्ये आणि पंकज नवी समीकरण घेऊन उतरलाय. तो मालपे संघ आणि त्याची प्रचिती देताना पंकज चेंडू पाठवतोय षटकारासाठी आणि चांगला चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळतो. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय आणि एका धावेत समाधान मानतोय आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न करू यशस्वी होतोय. पंकज याच्या खात्यात मात्र 2 धावांची भर पडते. संघाची धावसंख्या मात्र 2 ने वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 10 अशी. पहला एक बेहतरीन ओवर प्रसाद सातरडेकर का, लेकिन दूसरे ओवर में एक बड़ा शॉट निश्चित रूप से लगा. इस बार बढ़िया क्रिकेट डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात. उत्तम सातरडेकर गेंद को फील्ड करता, वापस करता और एक सिंगल बना और सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ते हुए 11 रन जो कि स्कोर के खाते में. शुरुआत देखी जाए तो दोनों तरफ से इसी तरह की शुरुआत थी. 3 ओवर में 18 रन बने थे पहले इनिंग की अगर बात की जाए तो. उसी तरह की शुरुआत मयूर मालपे के बल्लेबाजी की होती हुई इस मुकाबले के दौरान दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ अभी तक टोटल में देखा जाए तो 12 रन जो कि स्कोर के खाते में. अतिशय कासवाच्या गतीने चालतोय तो मयूर मालपे संघ. पण आतापर्यंत तर त्यांच्या या मालिकेतील इतिहास बघितला तर ते कधीही कमबॅक करू शकतात, कारण त्यांच्याकडे फलंदाज जे चटकर आणि चौकात अतिशय सहज गती मारू शकतात. आणि त्याची प्रचिती देताना हा चेंडू सरळ सीमारेषी बाहेर जातोय 4 धावांसाठी आणि आपल्या या संघाचं आव्हान मात्र जिवंत ठेवतोय तो फलंदाज. कारण याच फलंदाजाने मागच्या चेंडूवर एक षटकार खेचला होता. आता मात्र चेंडू पाठवतोय सरळ सीमारेषी बाहेर 4 धावांसाठी. संघाच्या धावसंख्येत मात्र 4 ने भर पडते. संघाची धावसंख्या होते ती 16 अशी. गेंदबाजी में बदला प्रसाद सातरडेकर कोटे का दूसरे टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर रिवर एंड की ओर से. और पहले इनिंग की उत्तम बात की जाए, पहले 3 ओवर में 18 रन मात्र बने थे माउली मोडेरा क्रिकेट टीम के, लेकिन वहां से एक बड़ा टोटल खड़ा करने में कामयाब रही थी माउली मोडेरा क्रिकेट टीम. लेकिन सामने से मयूर मालपे क्रिकेट टीम की शुरुआत अभी तक मैं कहूंगा कि बेहतरीन. विकेट जाए लेकिन पंकज के बल्ले से कुछ रन निश्चित रूप से बनते हुए देखने को मिले और 1 रन के साथ जीत का फैसला और थोड़ा सा कम होता हुआ 46 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए. नक्कीच प्रसाद स्वतःसाठी दुसऱ्या आणि संघातर्फे तिसरे षटक घेऊन येतोय. आणि इथे मात्र चेंडू फसतोय. एक हा चेंडू जो षटकासाठी जायला पाहिजे होता तो चेंडू मात्र सरस क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय आणि इथे मात्र गडी बाद होतोय पंकजच्या नावाने. मी तुम्हाला प्रवीण की विचारत होतो की हा मास्टर स्ट्रोक आहे की गॅम्बल आहे, कारण जो गोलंदाज आतापर्यंतच्या पूर्ण मालिकेत ज्या गोलंदाजाने आपल्या गोलंदाज क्रिकेट संघाचं प्रसाद सातरडेकरला लावतो तिसऱ्या षटकासाठी आणि नेमका प्रसाद सातरडेकर पंकजला बाद करण्यात यशस्वी ठरतोय, कारण पंकजच्या बॅटमधून धावा निघत होत्या. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये पंकजने एक चौकार एक षटकार ठोकला आणि त्या पंकजला आउट करण्यात यशस्वी ठरली ही रणनीती. नक्कीच प्रवीणजी, आणि मला वाटतं हा मास्टर स्ट्रोक ठरतोय, कारण त्याने प्रसादने पंकजला बाद केले. पण आता मात्र एक झंझावात आलंय जे मागच्या सामन्यात त्याने विजयश्री खेचून काढली होती. ते राहुल नावाचं झंझावात आता मात्र मैदानात. आणि पहिला चेंडू पचात्मकरित्या तटून निर्धाव चेंडू जातोय, पण एका निर्धाव चेंडूने या फलंदाजी क्षमता तुम्ही आकलन करू शकत नाही. या झंझावाताने आपल्या संघाला मागच्या सामन्यात उपांत्य फेरीच्या सामन्यात विजयश्री खेचून काढून अंतिम सामन्यात पोहोचवलं. ते झंझावात मात्र आता मात्र मैदानात दिसतंय राहुल नावाचं झंझावात. इस बार एक रक शॉट खेलने की कोशिश, एक विकेट बड़ा जो कि प्रसाद सातरडेकर लेता हुआ. इस बार दिलाते हुए किला बिल्कुल पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया. दूसरे रन की कोशिश, लेकिन सामने से मनोज गेंद के ऊपर आता, गेंद को वापस करते सिंगल के साथ फिर एक बार दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलते हुए शुभम पोटे स्ट्राइक एंड पर और टीम के टोटल 19 रन जो कि स्कोर के खाते में 3 विकेट के नुकसान पर.
Praveen ji, who is the bowler for the batting power play for the Madura? Who is the bowler for the batting power play? बिल्कुल ये एक अलग सोच होगी शायद गणेश सातर्डेकर एक स्विंग गेंदबाज, ये एक उनके पास ऑप्शन रहेगा। देखना है अनूप गाड़ी खुद कप्तान गेंदबाजी के लिए आ सकते हैं, तो ये एक अलग सोच, अलग रणनीति इस मुकाबले के दौरान। इस बार अपील हुई, ऑफ स्टंप के गेंद थोड़े से बाहर से निकले और बिल्कुल मैडम गेंद के साथ साथ ओव्हर चित्र पलटू शकतं, चित्र दोन्ही बाजूला पडू शकते। या षटकात जर बॅट्समनने चौकाराने षटकार खेचले तर हा सामना जाऊ शकतोय तो मोळवी संघासाठी, किंवा गडी बाद केले तर हा सामना जाऊ शकतोय तो माऊली मडुरासाठी। आणि पहिल्या चेंडूवर अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवर फक्त एक धाव देतोय आणि आता मात्र स्ट्राईकवर येतोय तर शुभम यांच्या बॅटमध्ये आम्हाला षटकाराची आणि चौकाराची अपेक्षा होती, पण आतापर्यंत त्या अपेक्षा तो पूर्ण उतरत नाही। तोच शुभम आता मात्र स्ट्राईकवर, ज्या शुभमने कालच्या दिवसात 2 सलग सामनावीर पुरस्कार पुरवले होते आणि आपल्या संघाला उपांत्य फेरी पोहोचवलं होतं, तोच शुभम। आणि चांगला चेंडू तेवढाच चांगला फटका मारण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र नैसर्गिक अडथळ्यामुळे चेंडू अडवला जातो, तोपर्यंत फलंदाज एक धाव घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यात यशस्वी होतोय। आता मात्र स्ट्राईकवर आहे तो फलंदाज, उजव्या हाताचा फलंदाज राहुल। शेवटच्या 4 चेंडू बॅटिंग पॉवर मधल्या शेवटच्या 4 चेंडूत कमीत कमी 15 धावा जमवण्याचा प्रयत्न राहुल यांचा। ये एक बेहतरीन गेंद, और अभी गाड़ी मैंने शुरुआत में कहा अपने गेंदबाजी के लिए चर्चित ये नाम, और बिल्कुल पिछले 2-3 साल में मडुरा के टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में ये एक नया नाम जो कि उभर के आता हुआ एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन बतौर गेंदबाज बहुत प्रतियोगिता में अभी गाड़ी ने अच्छी गेंदबाजी की। और सामने से राहुल फिर एक बार पोटाज बनाकर खेला है डेप स्क्वायर बाउंड्री पर, नाना जो कि स्क्रीन के ऊपर आता, गेंद को फील्ड करता। बैटिंग पावर प्ले के ओवर की बात की जाए, बिल्कुल इसके अपोजिट ओवर पहले इनिंग में हुआ था, 25 रन बने थे बैटिंग पावर प्ले के ओवर में, वो एक टर्निंग पॉइंट वहां पर था। और अभी तक इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं। मात्र अतिशय सुरेख गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज। मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितल्याप्रमाणे हे षटक मॅचचं टर्निंग पॉइंट ठरू शकतं आणि त्याच्यासाठी जो पुरेपूर प्रयत्न करतो माऊली मडुरा संघाचा गोलंदाज, आणि शुभम आणि राहुल यांना कुठलाही मोठा फटका मारण्यात यशस्वी व्हायला देत नाही। अतिशय सुंदर गोलंदाजी, सलग। प्रसाद सातर्डेकर की बात की जाए, 2 ओवर का कोटा उनका जो कि पूरा होता हुआ 3 विकेट लिए प्रसाद सातर्डेकर ने, वो एक बेहतरीन स्पेल था प्रसाद सातर्डेकर का और मैच विनिंग स्पेल था। और यहां से लेकर गणेश सातर्डेकर जो कि गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ये एक स्विंग गेंदबाज। कमेंट्री बॉक्स में बहुत सारे कमेंटेटर आज अंतिम दिन के लिए अमित सालगांवकर हो, उत्तम नाइक हो, साथ ही साथ रुशांग दुरे हो, बिल्कुल बहुत सारे कमेंटेटर जो कि मौजूद। पोटाज बनाकर खेला हवा में, डेप बड़ा बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, मनोज स्क्रीन के ऊपर आता हुआ गेंद को फील्ड करता, थ्रो देखिए बिल्कुल बेहतरीन, विकेट के ऊपर की थ्रो, और बिल्कुल इस तरह की थ्रो होनी चाहिए। और ये रेगुलर प्रैक्टिस वाले कुछ खिलाड़ी जो कि युवा खिलाड़ी माऊली मडुरा क्रिकेट टीम के लिए। नक्कीच प्रवीण, जे फलंदाज मागच्या सामन्यात षटकार आणि चौकार खेचत होते ते फलंदाज मात्र या सामन्यात षटकार आणि चौकाराच्या आतषबाजीची कमतरता दिसते। तुम्हाला काय वाटतं, ही चांगली गोलंदाजी असेल की फलंदाज थकलेला आहे? आणि इथे मात्र फलंदाज सरळ चेंडू पाठवतो, तो सरळ सीमारेषे बाहेर 6 धावांसाठी। मला वाटतं खूप उशीर झाला यासाठी, का अजूनही या सामन्यात जान बाकी आहे? नक्कीच आज संध्याकाळच्या सत्राचं शेवटच्या सामन्यासाठी मान्यवरांमध्ये सन्माननीय बाबत सातोसकर उपस्थिती लावतायत। माऊली सातोशीच्या या त्यांच्याच आयोजनात त्यांचं खूप खूप स्वागत। संध्याकाळच्या सत्रात बरेचसे प्रेक्षकांमध्ये सुद्धा बरेचसे दिसत आहेत, आमचे मित्र प्रितेश गवंडी दिसत आहेत माऊली मडुराचं समर्थन करण्यासाठी, सन्माननीय प्रकाश सातर्डेकर दिसत आहेत, सन्माननीय दाजी सातर्डेकर परिसरामध्ये दिसत आहेत, सन्माननीय प्रवीण परब परिसरामध्ये दिसत आहेत। सगळ्या मान्यवरांचं अगदी मनापासून स्वागत या सातोसे माऊलीच्या आयोजनामध्ये, आणि अगदी शेवटचा सामना मैदानामध्ये रंगतोय।
आणि इथे मात्र चोरटी धाव घेण्यात यशस्वी होते तो शुभम. आणि आता मात्र स्ट्राईकवर राहुलने मागच्या सामन्यात ज्याने विजयश्री खेचून आणले आपल्या संघासाठी त्या राहुलकडनं मोठ्या अपेक्षा असतील माऊली मूवी संघाला. आता मात्र तोच फलंदाज आहे स्ट्राईकवर तर गोलंदाजी मार्कवर आहे तो गणेश डावकर. हाताचा गोलंदाज पंचांच्या डाव्या बाजूने स्वतःच्या डाव्या हाताने मारा करतील राहुल यांना. आणि इथे मात्र मोठा षटका खेळण्याचा प्रयत्न होता पण चेंडू जातो सरळ सीमारेषेनजीक क्षेत्ररक्षकाच्या हातात आणि एक धक्का बसतोय तर माऊली मूवी संघाला. आणि इथे मात्र आपली पकड मजबूत करतोय तो माऊली मौर्रा संघ. इस ओवर के और 2 गेंदों का खेल बाकी यानी कुल मिलाकर 8 गेंदों का खेल बाकी. 33 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और सागर 36 नंबर की जर्सी नया बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक एंड के ऊपर. इस बार देखो टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में उत्तम बहुत हमने गेंदबाज देखे जितने भी लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है टेनिस बॉल क्रिकेट जगत में बिल्कुल गेंद को एक एंगल में कट करते. गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकले विकेट के पीछे बड़ा सा साता देकर गेंद को फील्ड करता वापस करता. इस ओवर की अंतिम गेंद का खेल अभी बाकी. इस बार बड़ा शॉट और गेंद निकले सीमा रेखा पार 6 रन के लिए. अंतिम गेंद पर छक्का. गोलंदाज आकलन करू शकत नाही की कुठला संघ बाजी मारू शकतो किंवा कुठला संघ पिछाडीवर पडू शकतो पण त्याच्या पुढे आव्हान आहे ते उत्तम नावाच्या गोलंदाजाचं. शेवटच्या 6 चेंडूत 27 धावा 6 गेंदे 27 रन और उत्तम साताड़ेकर रिवर इनकी ओर से. पहली गेंद उड़ाया गेंद को हवा में गेंद अभी गाड़ी गेंद के नीचे और बिल्कुल आज के इस अंतिम मुकाबले में लगभग ये चौथा कैच जो कि अभी गाड़ी गेंद को लपकता हुआ और नतीजा जो आशाएं थी वो शुभम मात्र आउट होकर मैदान से बाहर जाता हुआ. नक्कीच क्रिकेट इज द गेम ऑफ द टीम नॉट द इंडिव्हिज्युअल पर्सन. आतापर्यंत तुम्ही बघितलं असेल की माऊली मौर्रा संघातर्फे जे फलंदाज नाना असेल किंवा प्रसाद असेल कदाचित त्यांची जी कामगिरी या पूर्ण मालिकेत होती त्यापेक्षा थोडीशी लो लेवलची कामगिरी या शेवटच्या सामन्यात झाली पण त्यांचे क्षेत्ररक्षक असतील किंवा गोलंदाज असतील त्याने पूर्णपणे सांघिक खेळ केलाय आणि या सांघिक खेळाच्या जीवावर आता मात्र तो संघ विजेतेपदाच्या शर्यतीत थोडासा पुढे दिसतोय. शेवटी क्रिकेट इज द गेम ऑफ टीम. परिसरामध्ये बरेचसे सातार्डे गावातील सातोशातील पण जुने खेळाडू जे दिसत आहेत प्रेक्षकांमध्ये खूप खूप स्वागत. यावेळी अजून एक फटका यावेळी राजू थोडंसं उशिरा मैदानामध्ये येतोय. या फटक्यानेशी एक धावफलकावर गडली जाते आणि एका धावेनेशी अजूनही मला वाटतं 32 धावा पाहिजेत विजयासाठी. सातार्ड्यातील बरेचसे प्रेक्षक दिसत आहेत. कासगावहून आमचे मित्र सागर सातार्डेकर परिसरामध्ये दिसतोय. प्रेक्षकांमध्ये खूप खूप स्वागत सागर तुझं. यावेळी सागरच्या बॅटमधून चेंडू हवेत जातोय आणि कॅच मात्र ड्रॉप होतोय आणि त्या दरम्यान एक संधी मिळते परंतु आता मी म्हणेन की मुळवीर मालपे क्रिकेट संघ यापासून थोडासा दूर दिसतोय या पूर्ण सामन्यादरम्यान. अजूनही 25 धावा विजयासाठी पाहिजेत म्हणजे पॉवर प्लेचं ते एक षटक त्या षटकात ज्या 25 धावा आल्या होत्या उत्तम आणि त्याच नेमक्या 25 धावा महागात ठरतात मुळवीर मालपे क्रिकेट संघासाठी. नक्कीच मी पॉवर प्लेचं षटक सुरू होण्यापूर्वीच सांगितलं तर हे षटक कदाचित या सामन्याला कलाटणी देईल किंवा सामन्याचं रंग रूप तुम्हाला त्या षटकातच कळेल आणि त्या षटकातच आपल्याला या सामन्याचं रूप कळालं होतं कारण ते अतिशय अप्रतिम असं षटक आणि त्या षटकाने माऊली मौर्रा संघाला या पूर्ण सामन्यात वर्चस्व दिलं आणि मला वाटतं माऊली मौर्रा संघ या स्पर्धेत त्याच षटकाच्या जोरावर महाविजेता पण ठरू शकतोय. लास्ट बॉल टू गो. शेवटचा चेंडू उत्तम सातार्डेकर पुन्हा एकदा रिव्हर एंड करून सज्ज होतोय आणि स्ट्राईक एंडला सागर
गोवा राज्यातील उत्तम बरेच फलंदाजी बघा, अगदी विकेटला चिकटून फलंदाजी करतात. आणि यावेळी सागरचा फटका बसतोय आणि या पूर्ण स्पर्धेचा विजयाचा मानकरी ठरतोय तो म्हणजे माऊली मडोरा क्रिकेट संघ. नक्कीच माऊली